श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की एशिया's largest group of educational institution awarded Asia's greatest brand and more. Expert in Olympiads, IIT, JEE and NEET with CBSE curriculum. 36 सालों से quality education with 8 lakh students and 700 plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में. For admissions visit now at Rawadi. 17 माह से गायब नाबालिग युवती को पुलिस ने किया बरामद। युवती के परिजनों ने लगाया था लव जिहाद का आरोप। राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा था मामला। दूसरे संप्रदाय का जेसीबी चालक राहुल नाम का बदल कर रह रहा था पड़ोस में, उसी पर लगा था लव जिहाद का आरोप। खोल थाने में हुआ था मामला दर्ज। नानी को किया फोन, बचाने की लगाई गुहार। फोन लोकेशन पर पहुंची पुलिस, पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। नाबालिग युवती को बंधक बनाकर की शादी। पुलिस मुख्यालय से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर मिली नाबालिग युवती। नाबालिग युवती की मां ने इसी परिवार पर भी लगाया था संदेह। बार बार आरोप लगाने के बावजूद भी पुलिस ने नहीं की कोई कड़ाई से पूछताछ। पूरे मामले में पुलिस की आई ढिलाई नज़र। पुलिस ने नाबालिग युवती को भेजा वन स्टॉप सेंटर। बेटी की तलाश में परिवार हो गया पूरी तरह तबाह। घर के तमाम पशु बेचकर जुटाए पैसे। निजी वाहन किराए पर लेकर पुलिस के साथ की बेटी की तलाश। पुलिस झूठा श्रेय लेने का कर रही है प्रयास। पूरे मामले में पुलिस की दिखी नाकामी। दिन में जब सूरत से बरामद किया, उसके बाद में उसको रिमांड में रखने के बाद में कुछ हासिल नहीं हुआ, तो ये जो सैनी परिवार था इनकी भी खूब रिपोर्ट दी है, सब की थी। आपने इनका नाम लिखा था? हाँ, इनका भी NCPCR में और धारवेड़ा के वो जो DIG है उनके पास भी, और भूपेश्वर दयाल के पास भी उन्होंने मेल कर करके SP के पास भी भेजा है। SP के पास भी, सब के पास इनके नाम की एप्लीकेशन दी थी कि इस परिवार को ढूंढो। ये आखिर गई कैसे? आपको क्या बताया कि ये कहाँ कैसे पहुंची उनके पास? उनके पास यहाँ से जाने के बाद में पानी पिया है। पानी पीने के बाद में पता नहीं वो उसकी वो जो बीरबानी थी उसने से हमें बस इतना बताया था कि पानी पी के फ़ोन तो यहाँ पे फेंक के गई है, और वो हाईवे की तरफ कोई इको गाड़ी आई है उसमें बैठ गई है, और बल्कि उन्हीं ने छुपा रखा था उसे। अब पता नहीं लड़की का क्या माइंड वॉश किया, क्या करा क्या नहीं। हमें तो अब 17 महीने बाद खबर मिली है। कोई खबर नहीं मिली। पुलिस के पास जाते तो कहते क्या करें, कहाँ तलाश करें, कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है, कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। आप बता रहे थे पीछे के 17 महीनों में आपने काफ़ी पैसे भी खर्च किए हैं। उसी दिन से कर रही हूँ मैं, तो कोर्ट की तारीख भुगत रही हूँ। कभी कहाँ एप्लीकेशन लगा रही हूँ, कभी कहाँ दरखास्त लगा रही हूँ। और रेड क्रॉस वालों के पास भी गई, दीपावली से पहले गई, जब उन्होंने कहा कि भाई हम तो केवल इतना कर सकते हैं कि कोई संस्था वगैरह में कहीं किसी को मिल गई, हमारी संस्था रहती है वहाँ मिल गई तो हम आपको खबर कर देंगे, आप फ़ोन करके पता कर लेना जी। बाल मंडल में सब कहीं पे जा के देख चुकी हूँ मैं। तो इसमें पैसे खर्च हुए तो आपके बता रहे थे, आप पशु भी जो है बिक गए थे आपके इसमें? सब बिक गए थे। जब पहले आर भारत वाले आए थे उन्होंने पशुओं के भी फ़ोटो खींचे थे, आप जाके देख आओ मेरे पशु, ठीक। और पहले वाले देख लेना। गाड़ी तक बेच दी हमने तो इस चक्कर में, डोल डोल कर घर की फसल गाड़ी सब बेच दिया। बाहर थका आराम से नचित होके बैठ गए थे। अब एकदम से फ़ोन आने के बाद में फिर वही है। हमारे तो मरीजों की खाट भी पड़ गई है, घर का सारा परिवार बीमार हो गया। शादी कर ली है उन्होंने, तो आप बता दो बिना ID प्रूफ के 18 साल की होने से पहले शादी कैसे हो जाएगी? अब कितने साल की होगी? अब वो 18 साल की में भी अभी 4 महीने कम है शायद। ठीक। बच्ची से बात हो ली आपकी? बच्ची से खुल के बात नहीं हुई है हमारी बात ठीक से। ठीक है सर। खून का मामला था लगभग 1.5 साल पहले का अपहरण का है, तो क्या कुछ रहा उसमें? किस तरह से अभी उस लड़की को तलाशा गया है और कौन कौन अक्यूज मिले हैं उसमें पाया गया? ये लड़की घर से उसके पड़ोस में एक जेसीबी चलाता था लड़का, जिस पे पहले इन्होंने आरोप लगाया था कि ये लड़का उस लड़की को लेकर चला गया। वो लड़का महज उससे छेड़छाड़ तो करता था परंतु उसको साथ लेके नहीं गया था। उसके बाद उसकी हमने जांच शुरू की थी, तो जांच के दौरान ये बात सामने आई थी कि वो लड़की घर से निकलने के बाद में किसी के खेत में पानी पीने के लिए रुकी थी, और उसके बाद हमने वहाँ तलाश की तो वो नहीं मिली। उसके बाद उस परिवार में जब हम पता करते रहे तो वो परिवार उस ज़मीन को छोड़ के जा चुका था। फिर उसको हमने काफ़ी तलाश करने की कोशिश की, वो परिवार भी हमें नहीं मिला था। अभी वो
परसों 3 दिन पहले उस लड़की का किसी के पास फ़ोन आ गया मैं यहाँ पे हूँ, तो उसकी हमें सूचना मिली, हमने परिवार को साथ लिया और उसके वहाँ जाके रेड की तो वो लड़की हमें बरामद हो गई। तब उस लड़की ने बताया भी मैं उस परिवार के साथ ही वहाँ रही 2 दिन। 2 दिन के बाद इसका परिवार का लड़का मुझे लेके चला गया था यूपी, फिर हमने शादी कर ली और अब मैं इनके साथ रह रही हूँ। तो नाबालिग के साथ ही शादी हो गई थी इसकी, किस उसने तरह से? हाँ नाबालिग ने शादी कर ली, उसी में उनको गिरफ्तार किया हमने। तो क्या क्या सेक्शन लगे हैं सर उनके खिलाफ जो अरेस्टिंग हुई है? उसमें रेप के वो बगाले जाने के सेक्शन लगे हैं। सर सरू में जो परिवार के सदस्यों ने नहीं, उसमें ऐसा कोई संबंध नहीं आया उसका, सिर्फ मात्र छेड़छाड़ उसके सामने आई, वो छेड़छाड़ तो उसके साथ करता था। अब ये जो जिससे शादी की है कौन है, कहाँ का था? ये यूपी के रहने वाले हैं और ये मालड़ा इसमें गांव में खेती करते थे। इसमें खोल थाना के गांव है कुंड के पास, उस गांव में खेती करते थे किसी के हिस्से पे, और उसके खेत में जाके इसने पहले दिन जैसे ही गई है घर से निकल के, घर से परिवार वालों से डरते निकल गई थी भी कहीं तेरे साथ कोई मारपीट ना करे वो, तो उसके पास जाके रुकी थी और उसके लड़के के साथ ये कहीं चली गई थी। ये भी मुस्लिम है सर जिससे शादी की? नहीं, ये एक हिंदू बिरादरी का आदमी है। अन्य बिरादरी का? हिंदू बिरादरी का। हिंदू बिरादरी का। ये कौन कौन रह रहे थे सर खेत में? उसके माता पिता और वो लड़का, 3 लोग थे या फिर और भी कोई एक था? उसकी छोटी बहन और थी, तो इसको भेजने में इसकी माँ का और इसके बाप का लड़के के साथ ले गया था। लड़के का इन तीनों का हाथ था, इसमें लड़का और उसका बाप गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी उसमें जो भी और सामने आएगा उसको रिमांड पर लिया गया है, बाकी हम गिरफ्तार करके जैसे ही कार्रवाई कर दी।